बारवा अमर रहे, सिद्धू बारवा अमर रहे, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान में और थोड़ी ही देर में उस जगह पर मौजूद होंगे जहां से अभी हाल ही में 15 तारीख को एक खबर आई थी कि सिर्फ इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति अच्छी पर्सनालिटी रखता था, मूंछ रखता था, उस पर ताव देता था शान से, और क्योंकि वो एक दलित समाज से था तो इसलिए जो वर्ण व्यवस्था है उसके शीर्ष पर बैठे कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने बड़ी ही निर्ममता से उसकी हत्या कर दी। तो हम पहुंचेंगे थोड़ी देर में जितेंद्र पाल मेघवाल के घर पे, जिनकी हत्या 15 तारीख को सिर्फ इस कारण से कर दी गई क्योंकि वो अपनी पर्सनालिटी को अच्छे तरीके से दिखाना चाहते थे, वो एक अच्छे जीवन को जीना चाहते थे। इस लोकतंत्र में जहां सबको एक समान अधिकार है, वहां एक व्यक्ति अपने लिए एक बेहतर जीवन की कल्पना अगर करता है, उसे जीने की कोशिश करता है, तो उसका अंत कैसा हो सकता है ये दिखाने की कोशिश की जो वर्ण व्यवस्था के शीर्ष पर बैठे लोग हैं उन्होंने। तो इसको लेकर फिर से राजस्थान में राजनीति जो है वो गर्मा चुकी है। आज यहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद रावण, भीम आर्मी चीफ, तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो यहाँ हैं, आप देख सकते हैं, तमाम गांव के लोग भी हैं जो लगातार 15 तारीख से ही धरने पर बैठे हुए हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं जितेंद्र पाल के लिए। तो यहाँ जो लोग हैं इनसे ही जानने की कोशिश कर लेते हैं। इसमें भीम आर्मी के भी लोग हैं, आज़ाद समाज पार्टी के भी लोग हैं और कुछ आसपास के गाँव के भी लोग हैं। तो सबसे पहले आपसे शुरू करती हूँ, आपका नाम? गिसूलाल मेघवाल बीरामी सर। अच्छा, आप भी मेघवाल हैं? जी। तो ये जो घटना हुई, उस घटना 15 तारीख की घटना थी, ये 15 तारीख की घटना है। 15 तारीख की घटना। मामला क्या है जो बताया जा रहा है? यही सिर्फ यही कारण था? हाँ, जो वो बड़ी अच्छी मूछें रखता था, अच्छी पर्सनैलिटी रखता था, इन लोगों से उन लोगों को घृणा होती थी और 15 तारीख को हमारे भाई की चाकू घोंप करके हत्या कर दी गई। आपका नाम सर? हरीश राठौड़। हरीश राठौड़, आगे आइए थोड़ा। आप कहाँ से? यहीं से? हाँ, मेघवालों में भी हैं। अच्छा, तो आप सब लोग यहाँ कब से बैठे हुए हैं? सुबह से यहीं पे हैं। तो यहाँ आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? अब चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर का आजाद आप इंतजार कर रहे हैं, तो वो आने वाले हैं। तो आप जगह जगह पर मैंने देखी कि लोग इकट्ठा हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, सब जगह। तो हमने देखा है कि जहाँ भी इस तरीके की घटना होती है चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पहुँच जाते हैं। और ऐसे में क्योंकि राजस्थान में लगातार इस तरीके के मामले आ रहे हैं सामने, इसे कैसे देखते हैं आप? प्रशासन की नाकामी के तौर पे देखते हैं? कैसे देखते हैं? नाकामी के तौर पे, दूर के नाकामी से देखते हैं और क्या करते हैं। प्रशासन की नाकामी है हमारे। अच्छा, एक और सवाल है, यहाँ राजस्थान से लगातार खबरें आती हैं कि जब घोड़ी चढ़ने की कोशिश होती है शादियों में, दूल्हे घोड़ी नहीं चढ़ सकते क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था है वो यहाँ इस तरह से रची बसी है। आज भी 22वीं सदी में जब हम खड़े हैं तो भी उनमें वर्ण व्यवस्था इस तरीके से उनके खून में बह रही है कि घोड़ी पर आपको भी टोकते हैं। बार बार हर जगह हमारे समाज को टोकते हैं, कोई कहने हर जगह समाज को यही होता, मेघवाल समाज के साथ में ही होता है। ये सरकार है ना, भले बीजेपी हो कांग्रेस, हम इनकी तुलना नहीं करते, मगर ये सरकार यही काम करती है कि मेघवाल समाज को ही क्यों टोकते कोई कहने। ये हमारा सरकार से कहना है कि हमारे मेघवाल समाज का साथ दे और ऐसा काम नहीं होना चाहिए। आज हमारा भाई चला गया, पीछे से बाहर करके इन वर्ण व्यवस्था में हमारा उनका खून कर दिया कोई कहने। ये हाथ जोड़ के हम जातिवाद पे नहीं उतरते, हम यही कहते कि ऐसा नहीं होना चाहिए अब की बार, और पूरी सरकार है जो उनका साथ दे और हमारी तरफ से उनको फांसी होना चाहिए कोई कहने। यही हमारा। भीम आर्मी से हैं? आइए, नाम क्या हुआ आपका? ललित पाल रेचा, कीरवा। अच्छा, ललित पाल जी, ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ हम सुनते हैं कि मंदिर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो लाठियों से मार के परिवार की हत्या कर दी जाती है, शादी में घोड़ी पर चढ़ने की कोशिश की तो दूल्हे को, पूरे परिवार को मारा पीटा गया, ये छोटी छोटी चीज़ें। और अब क्योंकि एक व्यक्ति मूछें रखता था, उससे जो पुरानी रंजिश थी उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने सूरत से बाकायदा आके 800 किलोमीटर का फासला तय करके और उसके बाद उन्होंने उसकी हत्या कर दी। तो ये जो व्यवस्था है जिस तरीके से आप देख रहे हैं और लगातार जो खबरें आ रही हैं, खासतौर से राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? एक्चुअली मैं इस बात पे यही कहना चाहूँगा कि ये जो है ये हमारे, अगर आप 22वीं सदी में हो और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि सभी जातियां एक समान हो, अगर सब साथ में रहे, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? नहीं होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये सब, जैसे अगर वो घोड़ी चढ़ सकते तो हम क्यों नहीं?
हम हमारे खर्चे करते हैं, वो तो आके नहीं उठाते हमारे खर्चे। ये सब बातों में सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि इन सब जैसे बाकी सब कर रहे हैं वैसे हमारे साथ भी शांतिपूर्वक हम हमारा काम करते हैं, हमारा कार्यक्रम करते हैं, तो उसमें हमें भी कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी मूछें हैं, आपकी हैं आप रख रहे हैं, हमारी है हम रखेंगे, इसमें आपको क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए? कोई भी समझ में, किसी पर्टिकुलर समाज की बात नहीं कर रहा, बट नहीं होना चाहिए ऐसा। मामला जब जो पुलिस है वो बता रही है कि मामला जो है वो पहले का ही था, क्योंकि उन्होंने चौराहे पे एक बार नजर उठा के देख लिया था उन दोनों आरोपियों को जिन्होंने उनकी हत्या की है, तो उसी को लेके उन्होंने पूरा मामला शुरू किया था। अभी आप लोग यहाँ पे एकत्रित हैं और थोड़ी देर में चंद्रशेखर आज़ाद भी पहुँचने वाले हैं। क्या पूरी आप लोगों की योजना है, किस तरीके से न्याय की मांग करेंगे? हमारी यही सोच है। मैं पहले नारायण मेघवाल जोधपुर से भी हूँ और बिरामी मेरा प्रॉपर गांव है। हम दलितों के साथ बहुत अत्याचार होता है और बहुत अत्याचार होता हुआ है। हम दलित अब जब अपनी जीने की राह पे चल रहे हैं तो उन लोगों की हमारे जीने की राह उनको अच्छी नहीं लग रही है। वो नहीं चाहते कि हमारा दलित परिवार इस तरीके से जिए, तो हमें हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम दबेंगे नहीं। हम दलित हैं, हमको ये संविधान जीने का बाबा साहब ने दिया है, तो हम उस संविधान पे जिएंगे। और जितेंद्र मेघवाल को हम अपने न्याय का मांग करेंगे और न्याय दिलाएंगे। और आगे से भी हम ये करेंगे कि दलित परिवार जी के खुशी से आराम से जी सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं। ब्याह शादी में अगर जाता है तो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर किसी शादी में कोई किसी बड़े का इन्वेट आता है, इन्वेशन, वो जाएगा शादी में, एक थाली एक साथ होगा, तो हम दलित वहाँ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ये हमारी मांग है। अच्छा, आज चंद्रशेखर जब यहाँ आ रहे हैं तो क्या लग रहा है उनके आने से क्या कुछ होगा? किस तरीके से प्रशासन की जो अभी तक कार्रवाई रही है, क्योंकि मैंने देखा कि आप लोग, उनके परिवार वालों ने शव लेने से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम शव नहीं लेंगे। तो अब चंद्रशेखर जी जब आ रहे हैं तो क्या लग रहा है, कुछ न्याय की उम्मीद है? बिल्कुल होगी, बिल्कुल न्याय की मांग है साहब, न्याय की उम्मीद होगी। अगर न्याय की उम्मीद, न्याय की मांग करेंगे और नहीं होंगे तो हम दिलाएंगे, हम साथ रहेंगे, हम धरना प्रदर्शन कर देंगे, रास्ता जाम करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि SC/ST लोग जागरूक नहीं है? नहीं, अभी भी अंधविश्वास से बैठे हुए हैं और अंधविश्वास से खड़े हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारे बहन बेटियों के साथ ही ये क्यों होता है, हमारे युवाओं के साथ ही ये क्यों होता है? हमारी बाबा साहब की जहाँ मूर्तियाँ लगी, अभी जावाल पे मूर्ति, हाथ अभी भी उनका टूटा हुआ है, बोलते हैं कि 10 लाख रुपए दिए हुए, 11 लाख रुपए। हमको पैसे नहीं चाहिए, हमारे बाबा साहब की मूर्ति वापस लगनी चाहिए, बराबर है। हमको कह दिया था कि 1 हफ्ते में हो जाएगा, हम आगे जाके आए, हफ्ता तो क्या है, महीना हो गया अभी, कहने का मतलब। तो हम दलित जो, आपका नाम सर? गीसाराम बामनिया, अच्छा, रिटायर्ड वीडियो हूँ। इधर आइए, आगे आइए। रिटायर वीडियो है आप? जी। अच्छा, तो एक अच्छे पद से रिटायर है सर, आप तो समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो सरकारी तंत्र है वो काम करता है। तो ये जो व्यवस्थाएं हो रही हैं लगातार, जिस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, प्रशासन क्यों मौन रहता है इस पे? प्रशासन मौन नहीं रहना चाहिए। मेरा निवेदन ये है कि प्रशासन को मुस्तैदी से काम करना चाहिए। अभी भी जो कर रहे हैं ना, जैसे मैं जैसलमेर था उस समय बाबा साहेब की मूर्ति का खंडित किया था, तो हमारे बंदों ने, जो पालिका रहने वाला है डॉक्टर था, उसने, अशोक ने, उसने जाकर के गांधी जी की मूर्ति तोड़ी हाथों हाथ और कहा कि तुम्हारे में हो किसी में मनुवादी ताकतों में तो हमें हमारे हाथ लगा के देखो। हम मैं एज ए अधिकारी के रूप में था, परंतु उन्होंने वो तोड़ा, फिर मूर्ति प्रशासन ने वो भी लगाई और ये भी लगाई और स्वार्थपूर्ण वातावरण रखा। तो इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं वो इस प्रकार से करते हैं। जैसे कल से भी वीडियो वायरल हो रहे हैं, वहाँ पर नहीं आना, कहीं कहीं तो ऐसा भी लिखा है कि इधर ये सभी बंद है और सबने ये नहीं, तो हम, हमारा कार्रवाई नहीं रुका है और निश्चित तौर पे हम इसका बदला लेंगे, कानूनी तौर पे लेंगे, संविधान के तौर पे लेंगे। अभी आप लोग यहाँ से क्या कुछ करने वाले हैं? जैसे ही चंद्रशेखर आएंगे उनके साथ साथ कुछ करेंगे, बारवा और वहाँ शांति, हमें शांति से करेंगे। और देखो बंधुओं, शांति से अपना जो काम चलेगा ना वही अपनी जीत है। शांति से चलेंगे, शांति से कार्यक्रम होगा, वही अपनी जीत है। और वही पूरे समाज में, भारतीय समाज में मैसेज आएगा कि मेघवाल समाज या SC/ST तमाम बहुजन है वो इस प्रकार के अच्छे कार्य कर रहा है और अपनी मुस्तैदी से काम कर रहा है। बात एक जितेंद्र की है या पूरे समाज की है? पूरे समाज की है। जितेंद्र नहीं मरा है, पूरा समाज मरा है, समाज खंडित हुआ है और इसका हम बदला इस समाज से और सभी से लेंगे और न्याय लेंगे हम, निश्चित रूप से संविधान के अनुरूप न्याय लेंगे। लेकिन इस वक्त सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो कहते हैं सब हिंदू हैं, सब बराबर हैं। नहीं, सत्ता में बैठे वाले नहीं कह रहे, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं, ये RSS वाले कह रहे हैं। सत्ता में वही है, सत्ता में वही है। नहीं, सत्ता में वो वहाँ होंगे, वो कोई नहीं आ रहे। मैं कह रहा हूँ बीजेपी का ये, इस पे कोई हो तो बता दो, वो यहाँ, क्योंकि उन्होंने, कह रही हूँ सब हिंदू हैं, वो कहते हैं कि सब बहुजन हैं, हम अम्बेडकरवादी है, हम ये बाबा साहेब के अनुयायी है। तो जो लोग मंदिरों में जाते हैं उनको फिर मारा जाता है?
उनके साथ भेदभाव होता है। अरे ये गुलामी जिंदगी जी रहे हैं। मैंने कहा कभी कल भी वो मिनिस्टर आए थे हमारे, वो भी सत्ता में है ना मिनिस्टर, उन्होंने कहा अंधविश्वास से जीना बंद कर दो, इसी में अपनी भलाई है। आप लोगों का मानना है कि हथियारों को सीधे फांसी की सजा दे? हाँ जी, जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा देनी, वो तो संविधान के अनुरूप जो भी होगा। संविधान के अनुरूप। हत्यारे को फांसी और 12वां गांव में जितेंद्र पाल मेघवाल की मूर्ति की स्थापना के लिए ये कैसे? हम आज आर्मी के लिए हमारे बहुजन समाज पार्टी डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान और डॉक्टर अम्बेडकर की ही सिद्धांतों पर हम युवा फोरस चलेंगे। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? नाम क्या आपका? मेरा नाम मंगल लखावत है और मेरा कहना यही है कि हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी हो, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता मिले, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस उनको फांसी होनी चाहिए। ऐसे कितने मामलों में आप लोग इस तरीके से फांसी और न्याय की मांग करेंगे? फिलहाल हमारे सामने पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है, हमें देखने का राजस्थान में कई मतलब दलितों के साथ अत्याचार हुआ है और हमने देखा भी है। अभी जो जितेंद्र पाल मेघवाल के साथ जो हुआ है वो एक दर्दनाक मौत हुई है, उनके चाकू से उनका पूरा मतलब गोद दिया चाकू पूरे शरीर के अंदर। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द उनको फांसी देनी चाहिए बस। बहुत शुक्रिया आपका।